मौजूद सामीन, अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं गुजारिश करूंगा अपनी कोचिंग की एक मौजूद फैकल्टी शम्स सर से कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। मैं उन्हें शेर के साथ बुलाना चाहूंगा कि आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, कि आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर ये देखने वाले न रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी ब्राइट वार्म आफ्टरनून टू एन ऑल। जैसा कि आपको मुझे पता है कि कल आपका एंट्रेंस एग्जाम है। जो कल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जितने भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो 6th क्लास के हो, चाहे वो 9th क्लास के हो, सभी को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने जिस तरह से इस कोचिंग में मेहनत की है, यहां की फैकल्टी ने जिस तरह से आप लोगों के साथ मेहनत किया है, तो उम्मीद करता हूं कल आप लोग एक नई तारीख लिखेंगे और अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। मुझे जो यहां बुलाया गया है, मुझे उन बातों जो आपसे करनी है कि कल का पेपर जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपके टीचर्स ने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, कोई ट्रिक दी, उसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होता है, लेकिन प्लान नहीं होने की वजह से हम उसे नहीं कर पाते। तो वो प्लान बताने के लिए मुझे आपके सामने पेश किया गया है। सबसे पहले मैं उन तमाम बच्चों से रूबरू होना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक अपने एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि पिछली लगातार जो टेस्ट हुए, काफी बच्चे ऐसे थे, लास्ट टेस्ट 25 में जो हुआ है उसमें भी एडमिट कार्ड नहीं लाए थे। तो मेन जो एडमिट कार्ड आपसे कोचिंग मंगवाती है, उसका मेन मोटिव और मकसद जो होता है वो आपको आपके रोल नंबर, आपके एप्लीकेशन नंबर, आपका स्टेटस, ये बताना उनका मेन मोटिव होता है कि हाउ टू फिल OMR शीट। ये बताना होता है कि आपको OMR शीट आप अपने एडमिट कार्ड से मैच कर कर कैसे भरेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया जाएगा वो तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपका डिटेल्स गलत हो जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसी वजह से मुझे डिटेल में आप लोगों से बातें करनी थी और इसलिए मैं आया भी हूं। और आप लोगों ने पिछली टेस्ट में जितनी भी गलतियां की है, उस गलतियां को अभी तक सुधारा जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो कल का टेस्ट होगा क्लास 9th का 9:30 बजे से होगा और क्लास 6 का टेस्ट 2:30 बजे से होगा। तो हमारे पास कल की सुबह होने से पहले तक मौका होता है अपनी गलतियों को सुधारने का। लेकिन अगर वो गलतियां आप अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल कर देंगे, OMR शीट पे कर देंगे, तो फिर सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए बच्चों, जो बात मैं आपको बताऊंगा, जो प्लान आपको बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर करना है।
वो प्लान आपकी गलती से निकली है, वो प्लान जो आपने टेस्ट दिया है उसको ऑब्जर्व कर कर हमने निकाला है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चे दिन पे दिन वो गलतियां जो कर रहे हैं वो 27 से पहले उसको सुधार ले, उसको अमेंड कर दे। क्योंकि जो टाइम मुझे दिया गया है वो कुछ ज्यादा है, इसलिए कि आपको मैं सारी बातें डिटेल में बताऊं। सबसे पहले देखो बच्चों, जो हमारे कोचिंग, हमारे इंस्टीट्यूशन में जिससे आप पढ़ रहे थे, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि आपके तमाम टीचर, फैकल्टी एएमयू की पढ़ी हुई है। सारे एक्सपर्ट अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर एएमयू के पढ़े हुए हैं। तो एएमयू के पढ़े होने से आपका क्या फायदा बच्चों? आपका फायदा यह है कि वो लगातार एएमयू में एग्जाम देते रहते हैं, उनको पैटर्न पता होता है, उनको ये पता होता है कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, किस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, कौन सा क्वेश्चन एएमयू अराइज करता है बच्चों का टाइम को बर्बाद करने के लिए। तो आपसे इन सारी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी जो फैकल्टी इस कोचिंग की है वो सारी फैकल्टी एएमयू की है। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत खुशनसीबी है। सबसे पहले मैं अपने प्यारे भाई बहन सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करेंगे उसका प्रिंट आउट जो निकालेंगे वो प्रिंट आउट 2 होगा। पूछेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि एक डाउनलोड जो एडमिट कार्ड आप ले जाएंगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में वो आपसे ले लिया जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डाउनलोड 2 एडमिट कार्ड। कितने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं? 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। एक एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा रिकॉर्ड के तौर पर और एक एडमिट कार्ड आप ले जाएंगे अपने सेंटर पे। एडमिट कार्ड 2 होंगे और जो एडमिट कार्ड आप ले जाएंगे वो एक एडमिट कार्ड होगा, उसके साथ आपको 2 फोटो ले जाने हैं। कितने फोटो? 2 फोटो ले जाने हैं। एक फोटो जो स्कैन हुआ था आपके एडमिट कार्ड के बराबर में स्पेस होगा, उसमें पेस्ट कर देना है और एक फोटो को अटेंडेंस सीट के लिए ले जाना है, वहां पर अटेंडेंस लगेगी आपकी। तो एडमिट कार्ड भी 2 डाउनलोड करने हैं और फोटो भी 2 रखने हैं। क्लियर है? सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको जो पेन ले जाना है जिससे आप ओएमआर शीट फिल करेंगे वो भी पेन 2 ही होगा और सेम कलर का होगा। क्योंकि पिछली टेस्ट जब अभी हुई थी 25 में, तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे डिटेल को ब्लू पेन से भरे थे, ओएमआर शीट को ब्लैक पेन से। तो इसलिए एक कलर का 2 पेन ले जाना है। बाय द वे, अगर कभी एक पेन आपको धोखा दे देता है तो सेम इंक का पेन होगा आपके पास, उसको आप क्या करेंगे? उससे आप आसानी से कर लेंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो एडमिट कार्ड 2, फोटो 2 और पेन भी 2। आसान है। और जिस रात में आप सो रहे हैं, ये काम आज हो जाना चाहिए क्योंकि कल आपका पेपर है। ऐसा ना हो कि भाई कल पेपर है तो मॉर्निंग में दुकान घूम रहे, ये नहीं चीज होना चाहिए। ये चीज आज हो जानी चाहिए। और जब आप सोने जाए रात में, तो सोने से पहले जो 3 बातें मैंने बताई, फोटो, एडमिट कार्ड, पेन, ये एक जगह पे रख दे ताकि मॉर्निंग में कभी इस रूम में देख रहे हैं, कभी उस रूम में देख रहे हैं, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर टीचर हूं तो मैं स्टूडेंट भी था। जहां आप बैठे हैं वहां मैं भी बैठा हूं। तो इसी वजह से
बच्चों जो मैं बता रहा हूं कि आपको एडमिट कार्ड, पेन और फोटो एक जगह जो आपका सेफ जोन हो वहां पे रख दे, ताकि जब मॉर्निंग में उठे तो आपको आसानी से मिल जाए। क्लियर रहती बातें? मॉर्निंग जो होगा आपका वो हैप्पी इन मूड, आप खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि आपने जिस फैकल्टी के साथ मेहनत की है, जिस फैकल्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने वर्क किया है, इफर्ट किया है, वो फैकल्टी सारी की सारी एएमयू की है और सारा पैटर्न आपको बताया जा चुका है। खुश होंगे इस बात से कि आप जंग जीतने जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ बोरिंग फील कर रहे हैं, टेंशन में है। हैप्पी इन मूड, खुश होने चाहिए। कभी भी जितने ईद की खुशी ना हो, वो एग्जाम की खुशी होनी चाहिए कि वो दिन करीब आ गया है कि मैं तारीख लिखने जा रहा हूं, एक नई हिस्ट्री लिखने जा रहा हूं। आपका मूड बिल्कुल हैप्पी होना चाहिए, किसी चीज का टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया, आपको जो बताया गया, वो इनफ है एएमयू एंट्रेंस क्वालिफाई करने। तो आपको खुश रहना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये तो हो गई वो चंद बातें जो आपके मूड से। क्लियर है? क्योंकि जब मूड आपका हैप्पी होगा तो आपका दिमाग भी सही चलेगा, क्योंकि मेंटली जो आपका मूड है उससे माइंड का रिलेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर मैं वो चंद बातें बताना चाहूंगा जो डाइट से, कि आपको खाना क्या है। आपको एंट्रेंस एग्जाम से, जैसे आप अपियर होने जा रहे हैं, तो आपको कोई भी ऑयली चीजें नहीं खानी है, आपको लाइट डाइट लेना है। इट मीन्स फ्रूट्स। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप हेवी डाइट ले लेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में नींद आने लगेगा। डाइट आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि इल्म अचीवर आपको एक एक बात बताएगी कि आपको कैसे उठना है, क्या खाना है। तो डाइट लाइट होना चाहिए। डाइट में फ्रूट्स, बिस्किट, जो मॉर्निंग में जिनका एग्जाम है, क्लास 9 के एंट्रेंस जिनके भी हैं, वो लोग लाइट डाइट लेंगे, ऑयली चीज प्रीफर नहीं करेंगे। क्लियर है? आप अपने घर को छोड़ने से पहले सेंटर पे पहुंचने का जो टाइमिंग होगा, वो आपका एक अंदाज होना चाहिए कि आधा से 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचे। जिनका दूर है वो थोड़ा पहले निकले। इतना लेकर चलना कि आधा से 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाओ। जब सेंटर पर पहुंचने से पहले, घर को छोड़ने से पहले एक बार वॉशरूम चले जाना, इसलिए कि तुमने जो अभी डाइट लिया है, पानी पिया है, उससे थोड़ा वॉशरूम से आप नेचुरल कॉल से फ्री हो जाए। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का होगा, और उस घंटे को आपको, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। उससे आप पहले अपने घर पे फ्री हो जाएं, क्योंकि ये चीजें मैं वहां से ऑब्जर्व किया जब मैंने देखा कि क्लास में जब एज इन्विजिलेटर में था तो सर थोड़ा जाऊं तो ये चीजें आपको मैं बताऊं कि फ्री हो जाना है। जैसे अभी खुश है ऐसे ही खुश रहना है। क्लियर है? तो आपको मैंने बताया कि घर छोड़ने से पहले नेचुरल कॉल से फ्री हो जाए, वॉशरूम से फ्री हो जाए। क्लियर? एएमयू सेंटर पे आधे घंटे या 1 घंटे से पहले पहुंचना है। क्लियर है की बातें? अब मैं बताऊंगा कि जब आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, जब आपकी रूम में एंट्री हो जाएगी, तो सुकून से जिस रूम में आपका
सीट होगा वहां बैठना है। बैठने के बाद वही फीलिंग, खुश रहना है। और जब आपको OMR शीट मिल जाएगा तो आपको डिटेल चाहे जितना भी आता हो, आप स्पेलिंग आपकी कभी गलती ना हो, मानता हूं मैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एडमिट कार्ड से एक एक डिटेल्स को भरेंगे। कितने भी माहिर हो, कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको एक एक डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड से मैच कर कर भरना है। क्योंकि OMR शीट में वही डिटेल पूछा जाता है जो डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे होता है। जब डिटेल आप फिल कर लें, जब डिटेल आपकी की सारी फिल हो जाए, आप अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आप बिल्कुल स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी एंट्री, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका नाम कैपिटल लेटर से होगा, तो आप OMR शीट में जो नाम का कॉलम होगा उसके अंदर आप कैपिटल में भरेंगे। जहां पर एप्लीकेशन नंबर होगा वहां पे एप्लीकेशन नंबर देखकर भरेंगे। ये नहीं कि रोल नंबर में एप्लीकेशन नंबर में रोल नंबर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माहिर होंगे नो डाउट, लेकिन एक एक डिटेल आपका एडमिट कार्ड से मैच कर कर भरना है। सपोज दैट आपका नाम सभी अली खान है, लेकिन एडमिट कार्ड में आपने अली नहीं लिखा, तो जरूरी नहीं है कि वहां आप अली बीच में लिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एडमिट कार्ड में अगर सभी खान है, अली आपका छूटा हुआ है, तो आपको अली नहीं लिखना है, बल्कि सभी खान ही लिखना है। पिछले टेस्ट से ये मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे का नाम अली है, सब लोग अली बुला रहे हैं बीच में जो नेमिंग ऑफ द मिडिल नेम, लेकिन एडमिट कार्ड में उसके अली नहीं है, तो आपको अली नहीं भरना है। क्लियर? आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो क्वेश्चन बुकलेट होगा, उसे आपको रीड आउट करना है। मन ही मन रीड आउट करना, पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या दिया है। आप एक बार उसको डिटेल में आराम से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है बच्चों, वो 3 लेवल से क्वेश्चन बनाया जाता है। एक बहुत इजी होता है, एक एवरेज होता है, और एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो कभी भी वो, क्योंकि आप एक बार जब क्वेश्चन रीड आउट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कॉम्प्लेक्स है, कौन एवरेज है, कौन इजी है। आपको सबसे पहले जो पोर्शन जज करना है वो आपका इजी पोर्शन होगा। इसलिए क्योंकि इजी पोर्शन में आपका टाइम बिना लिए हुए आप उसको आसानी से कर दोगे। और कभी भी आप जब क्वेश्चन बुकलेट से OMR शीट पे सर्किल कर रहे होगे तो हमेशा क्वेश्चन नंबर को अपने OMR शीट के नंबर से मैच कर कर भरेंगे। क्योंकि आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको लैंग्वेज का पेपर आसान लग रहा है, तो लैंग्वेज का जिस पोर्शन का पेपर आसान लग रहा है उसका नंबर देखो, OMR शीट का नंबर देखो। ऑप्शन अगर C है तो जाकर उस नंबर में C लिख दो या सर्किल बना दो। क्लियर? तो हमेशा ख्याल ये होना चाहिए कि आप एक एक डिटेल, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि आप उन क्वेश्चन में गलती बिल्कुल मत करना जो बिल्कुल आसान है, क्योंकि कंपटीशन वहीं पर लूज कर जाओगे अगर आपने आसान क्वेश्चन में गलती कर दी। क्योंकि आसान क्वेश्चन जो इजी होगा वो सारे बच्चे को आ रहा है, और आपने उसको अगर गलत कर दिया तो आप उससे नीचे चले जाएंगे। इसलिए आसान क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है।
और मैं ये बात बता दूं कि आपको जो सबसे आसान लगे सबसे पहले उसे नंबर मैच कर उसे सर्किल कर देंगे। ये नहीं क्वेश्चन पेपर में टिक लगा रहे हैं और मार्कशीट ऐसे खाली है। देखो आ रहा है तो देखो उसका ऑप्शन आपको पता है, जाकर उसे टिक कर दो और क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऑप्शन पूरा पढ़ना है। जो एप्रोप्रिएट होगा, जो सुइटेबल होगा वही सर्किल करना है। मैं ये बता दूं आपको, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बच्चे शुरू का क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीच में नोट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बच्चे देखते ही नहीं, तो नोट लगाकर आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देगा कि बताइए इनमें से कौन नहीं है, और हम लोग जो है उसको ढूंढने में लगे हुए। तो इसलिए नॉट का या देखना कि इनकरेक्ट करेक्ट होता है ना, तो हम लोग पूछा गया इनकरेक्ट बताइए, हम लोग करेक्ट ढूंढने में लगे हुए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन और ऑप्शन आप बिल्कुल इत्मीनान से सुकून से पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद मैं ये बात बता दूं कि जो आपके बराबर में होगा, जो आपके आगे होगा, अगर वो तेजी से गोला बना रहा है, सर्किल बना रहा है, तो उसको देखकर आप पैशन मत खोल देना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत तेजी से सर्किल बनाते हुए जा रहा है। क्योंकि अक्सर ये होता है बराबर में आगे में देखते हैं सर्किल तेजी से बन रहा है, तो उसी का देखकर हम भी सर्किल बनाने लगते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपको आ रहा है, जो सही है, वो भी आप गलत कर दोगे। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा अच्छा ही हो, तेजी हो, बहुत माइंडेड हो, जरूरी नहीं। इसलिए आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। आपको जो आता है वही सही है, आप उन तमाम क्लास में सबसे बेस्ट हैं। क्लियर है? तो इसलिए अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पैशन रखना है, सुकून से पेपर करना है। क्योंकि हमारे इल्म अचीवर के अंदर जो टेस्ट हुआ, बच्चे 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में कर बैठ गए। क्या फायदा उससे आपको? 1 घंटा तो ऐसे भी बैठे हुए हो, सबका चेहरा देख रहे हो। इसलिए ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा वक्त का इस्तेमाल करना है और बहुत आराम से सुकून से पेपर करना है। 2 घंटा जो दिया गया है, अगर आप 1 घंटे में कर लेते हो तो ये बिल्कुल आपको नहीं ऐसा फील होना चाहिए कि आपको फिर 1 घंटे के लिए जाने दे दिया जाए। इसलिए जब जाने नहीं दिया जाएगा तो हम सुकून से करेंगे, हम पूरा पढ़कर करेंगे, हम इत्मीनान से करेंगे। हमें जो वक्त है 2 घंटा, ये हमारे एएमयू एंट्रेंस एग्जाम को जो आप दे रहे हो, ये आपके कैरियर का सवाल है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम का सवाल है। इसलिए आप वक्त का पूरा इस्तेमाल करेंगे, सुकून से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे। क्लियर? किसी भी अदर बच्चे से आप अपने ओएमआर शीट को कॉपी नहीं करेंगे। यू आर बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो, और अपना पेपर आपको खुद करना है। हमने देखा है कि जो पेपर आ रहे हैं एएमयू में 6 और 9 के, वो 3 लैंग्वेज में दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। जो 3 लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं 3 लैंग्वेज का फायदा उठाऊं, क्योंकि यहां जो आपको है, जिस तरह से भी फायदा मिले आपको फायदा उठाना है। आपका लैंग्वेज पेपर जो होता है, आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होता है, वो 3 लैंग्वेज में लिखा होता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। सपोज दैट आपका अगर 71 नंबर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, फायदा ऐसे उठाना है कि आप जाकर उसके जो भी आपका जिस पे आपको कमांड हो, हिंदी पे हो, उर्दू पे हो, 70 नंबर क्वेश्चन में जाएं और डायरेक्ट उस लैंग्वेज में चले जाएं। अगर आपको हिंदी में समझना है तो जाकर हिंदी के पोर्शन में देख ले 71, क्योंकि अरेंज जिस तरह से इंग्लिश में अरेंज होगा उसी तरह से वो ऑप्शन हिंदी में भी अरेंज होगा। तो इसलिए आपको होता है कि कुछ वर्ड नहीं आता है, इंग्लिश में आप नहीं समझ पा रहे हो,
तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको हिंदी या उर्दू का जो लैंग्वेज होगा उसी क्वेश्चन नंबर को देखना है। ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम 71 में है इंग्लिश में और जाकर आप हिंदी में 70 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल आप मैच करके देखेंगे ताकि आपको फिर वही क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप उसको आसानी से डील कर पाएंगे। क्वेश्चन में पहले कहा कि बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से पढ़ना है। बात रहती है रफ करने की। मैथमेटिक्स के अंदर आपको रफ करना होता है। तो आपको इतना बड़ा बुकलेट क्वेश्चन पेपर का मिलता है कि बहुत जगह होती है। आप जिस पोर्शन को चाहो आप अपने क्वेश्चन बुकलेट पे रफ करो। जिस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन पूरा स्पेस होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा स्पेस होता है, उर्दू में लिखा हुआ है उसके बराबर में पूरा स्पेस होता है। तो रफ स्पेस का पूरा यूज करना है। आपको पेपर ले जाने दिया नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग भी जब यहां टेस्ट होता है तो मना करते हैं कि पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। और इससे कभी बुरा मत मानना कि सर मना कर रहे हैं। ये मना इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो 27 में जो आपका टेस्ट है उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं, ताकि वो हैबिट आपको बिल्कुल ना लगे जो आपको वहां अलाउ ही नहीं हुआ। इसलिए जो आपको बुकलेट मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, उसमें पीछे में स्पेस होता है और उसके ऊपर लिखा होता है रफ वर्क। तो उसका पूरा इस्तेमाल करना है, रफ अच्छे से करना है। मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग एक बात और बता दूं कि मैथमेटिक्स का अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है अभी छोड़ दे, करे, जो आ रहा है करते चले। लेकिन जब आपको लगे कि टाइम है, क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो आसान तरीका यह होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन पुट कर दो। जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन पुट करके हो सकता है कि आप उसका आंसर निकाल लो और आपके फिर 1 मार्क्स बढ़ जाए। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए बच्चों जिस तरह से भी हो, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे वो रफ से रिलेटेड हो, चाहे वो वैल्यू पुट करके मुझे आंसर क्यों न लाना पड़े, लेकिन सारा फायदा पूरा आपको उठाना है। क्योंकि हो सकता था जिसमें आप तुक्का मारते, जिसमें आप गलती करते, आपने वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया, तो वही वैल्यू उसका आंसर है। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों की? कभी भी आप अपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे वक्त जाया नहीं करें, क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन का 3 तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, इजी, एवरेज, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपको टाइम बर्बाद करने के लिए दिया जाता है कि आप एक ही क्वेश्चन को करते हुए उसी में लगे रहो, और एक तरह से बच्चे जिद कर लेते हैं कि नहीं मुझे इसका आंसर निकालना ही है। 1.5 घंटा निकल जाता है, आंसर तो आता नहीं है, लेकिन आधे घंटे में जो बची हुई थी, जो आ रहा था, वो भी छूट जाता। इसलिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे आपको टाइम जाया वेस्ट नहीं करना। आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तब टच करना है जब आपके पास वक्त हो, आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, वैल्यू पुट कर कर आप आंसर लाओ, तब आप कर सकते हो। क्योंकि आपका सारा पेपर आपका हो चुका है, 84 कर चुके हो, 1 बचा हुआ है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चन मार्क बुकलेट को OMR शीट के साथ टैली करेंगे। आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो टोटल 85 होते हैं। आप में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक एक सर्किल, एक एक क्वेश्चन जो 85 तक होंगे वो आपको पूरे अच्छे से कर देने हैं। अगर लास्ट में नहीं भी आता है तो आपको कुछ ना कुछ, अगर सपोज दैट आपने क्लास में कुछ ऐसा वर्ड सुना हो, आपको लगता हो कि हमारे कोर्स का है, तो उसी को ही टिक कर देना। ये मैं तुक्का लाने की बात कर रहा हूं लास्ट में, कि जब बिल्कुल नहीं हो पाए, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए 85 के 85 का आप क्वेश्चन करोगे तो एक बार चेक कर लेना कि कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा सर्किल छूटा तो नहीं है 85 तक। कुछ बच्चे 85 से ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि OMR शीट पे 200 तक रहता है,
तो भैया जो 85 तक ही आपको करने होते हैं, वो अलग कोर्सेज के लिए OMR शीट होती है। तो इसलिए 85 तक आपको एक एक सर्किल देख लेना है, फील हो जाना चाहिए। और बताया कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जो आपके सब्जेक्ट का सुना हुआ वर्ड लगे, शब्द लगे, उसको आप टिक कर देना। क्लियर है? और तुक्का में मैंने आपको जैसे कि मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग दिया कि पुट कर देना है वैल्यू और आंसर आपको चेक कर देना है, क्योंकि जब नहीं होगा तो वैल्यू पुट कर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये चंद बातें हैं, ये चंद प्लानिंग है जिसके तहत आपको पेपर करने। अगेन विथ कोर ऑफ माई हार्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के पेपर को आसान करेंगे।